हेलो दोस्तों, वेलकम। मैंने अपना एक वीडियो ख़त्म किया था, दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। सबसे पहले अब मैं जा रही हूँ पहले गौरी के स्कूल। मुझे बिल भी जमा करके आना है, उसके बाद देखेंगे कुछ घर में बाकी के। दुपट्टा ले लिया है और पर्स कहाँ गया मेरा? इधर आओ। सुन कि फ्रिज खोल के पहले उसको अंदर को कर। तो निकालती है ऐसे, ढक्कन को ढंग से नहीं लगाती। सुन, बारिश का ध्यान रखियो, ठीक है? हाँ, बारिश का ध्यान रखियो, ठीक है? बारिश बारिश आ जाए तो टट्टर ढकेइयो और कपड़े नहीं उतार दियो हॉल में। चलो चलो, चल बेटा गेट लगा ले, आ जाओ। चलो मैं आके मिलती हूँ फिर आपसे। साइड में खड़ी खड़ी दिखने का वो सब नहीं। ये मैं छोड़ दिया पैसा। क्या हो गया तो? आ गया ना भैया। कितनी जल्दी पट गया। आ गई हूँ मैं गौरी के स्कूल। चलिए अंदर चलते हैं। बस खड़ी है गौरी के स्कूल की। राधे राधे जी, कैसे बैठी हो यहाँ? मैं भी फीस ही जमा कर भी आई हूँ। चलिए फीस जमा कर दी है, सॉक्स ले लिए हैं मैंने। अब चलते हैं बिल जमा करने के लिए। गौरी का स्कूल आज तो ऑफ है स्कूल का, तो फिर कल से पेपर है। अरे यार मेरी स्कूटी कहाँ गई? चलो बिल और जमा कर आऊँ। अभी 3 बज रहे हैं। 11 बजे ही गई और 3 बज गए। इतना ट्रैफिक सब जगह, क्योंकि कल बारिश की वजह से सब बंद रहा था, कोई कहीं गया नहीं था। अब एकदम से सारे काम। सब्जी वगैरह भी लेके आई। इसमें है गौरी के लिए जूस। उनका चलाती हूँ पहले तो। इसमें जूस है, कुछ घर के रह गए वो निपटाने हैं। मैडम जी स्कूल मिली है मेरे को, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो कल के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा दूसरे दिन, वो भी दोपहर के खाने पे। तो यहाँ मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और वो क्यों मैं दूसरे दिन मिल रही हूँ वो अभी आगे चल के आप सब लोगों को वीडियो में पता पड़ जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी जो बन करेले होते हैं ना, उनकी और चने की दाल की सब्ज़ी। मैं चने की दाल डाल के ही बनाती हूँ। तो यहाँ प्याज वगैरह सब भुनने के लिए मैंने डाल दिया था, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें चने की दाल। थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी, तो ये हल्की सी मतलब थोड़ी सी पक जाएगी ना, उसके बाद ये डालूँगी मैं जो करेले मैंने काट के रखे हुए थे।
तो काफ़ी टाइम से मैं बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन बहुत महंगे थे सच बताऊँ तो। और कल ये थोड़े मेरे को सस्ते मिल गए, तो फिर मैं लेके आ गई। मैंने कि चलो एक दिन तो इस सीज़न में बना ही लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर में इनको मैंने पकाया था, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें सारे मसाले। और मैं इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद लिड को लगा के मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए एकदम स्लो गैस पे। और धनिया पाउडर हो गया था ख़त्म, तो मैंने साथ के साथ उसमें डाल दिया था मसालदानी में, क्योंकि काम करते टाइम याद आता है, फिर वैसे याद नहीं रहता है। उसके बाद सब्ज़ी एक तरफ पक रही थी, फिर ये सुबह जो मैंने बर्तन धोए थे ये सारे मैंने बर्तन लगा दिए थे सूखे कपड़े से पोंछ के। तो इसी तरीके से मुझे अपने बर्तन बचा के रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जंग बहुत जल्दी लग जाती है। फिर यहाँ लगा लेते हैं आटा। सब्ज़ी एक साइड बनी रही थी, तो काफ़ी जल्दी थी मेरे को खाना बनाने की, भूख भी लग रही थी। और ये हमारा लग गया था आटा। तो बस आज हमारे लंच में यही था, बहुत सिंपल सा लंच था। और मेरे को कल फीवर हो गया था, तो उसकी वजह से ना मेरी जो नसें हैं ना ये दर्द कर रही थी, तो बार बार ना मेरे को आटा लगाने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही मैं अपना हाथ को ऐसे दबा के देख रही थी, बीच बीच में सब्ज़ी भी चेक कर रही थी मैं। और देखो सब्ज़ी बन के हो गई थी हमारी रेडी। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और बस इसे कोई 1 आध मिनट के लिए और पकाऊँगी मैं, क्या ही बोल रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद ये हो गई थी रेडी से। इधर बन गई थी हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो गरम गरम रोटी और गरम गरम सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। एकदम सिंपल सा खाना ही है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है सच में। और कहते हैं ना भूख जब लगती है तो कुछ भी मिल जाए, चटनी और चटनी रोटी तो इतनी ही टेस्टी लगती है सच में, बहुत टेस्टी लगती है। मेरी मम्मी जब हम छोटे थे मतलब, तो मम्मी सिर्फ हमारी क्या है कि गर्मियों में सब्जियों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो सिर्फ लाल मिर्च की चटनी लहसुन वाली पीस देती थी चाहे उस पर सिलबट्टे पे हाथ वाली, और पानी के हाथ की रोटियां बना देती थी, हम उस पर लगाते थे और है ना ऐसे ही खा जाते थे। सच में इतना टेस्ट कि आजकल मटर पनीर भी मिल जाए ना उसमें भी वो टेस्ट नहीं आता। तो रोटियों पे लगा दिया था घी, तो थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, अच्छा है ना। तो उनको रख दिया था। और ये जो मैंने मंगाया ना, ये जो रोटी रखने वाला चेन वाला ये कपड़े का, ये इतना अच्छा है बहुत ज़्यादा। और सब्जियों कर दिया था खाली। इधर मैंने हाथ धो लिए थे, और साथ के साथ मैं चकले बेलन अभी धो के रख दूँगी साथ में ही, बर्तनों के साथ में नहीं धोती हूँ। तो बर्तन में भी खाना वगैरह खाने के बाद धोऊँगी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो अब इसके बाद फिर अभी मैं आपसे मिलती हूँ आगे वीडियो में। ये रही हमारी आज की प्लेट। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम है आप सभी का। तो अभी खाना वगैरह हो गया है दोपहर का। आज मेरे साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हो गई, वो बताऊँ मैं आप लोगों को। फ़ोन आ गया था। तो क्या हुआ था कि जैसे ही मैं कल आई थी, वो गौरी की फ़ीस जमा करके, बिल वगैरह जमा करके, तो मेरे को कई काम करने थे, फ्रिज वगैरह साफ़ करना था। और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि मेरे को ना फीवर आ गया अचानक ही। थोड़ा बॉडी पेन तो मेरे को पहले से ही हो रहा था, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है चेंज, तो इस वजह से। लेकिन उस पर मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही वो तो मौसम चेंज हो रहा है, सिर्फ उसी की वजह से। लेकिन फीवर आ गया, कुछ नहीं हो पाया। फिर दवाई वगैरह ली रात पे मैंने। और क्या हुआ कि आज 20 तारीख से गौरी के पेपर थे ही, और रात को मैं सो गई और मेरी नींद खुली थी एक बार 3:45 बजे। तो मैंने की अभी नहीं जग रही मैं, थोड़ी बॉडी में वीकनेस थी, तो मैंने की 5 बजे उठ जाऊँगी, और मैं सो गई। और मेरी नींद खुली कितने बजे? 6:20 पे एकदम से। अंदर वाले कमरे में क्या है कि मालूम नहीं पड़ता, बाहर जब सोते थे तो जैसे आस पड़ोस में झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से नींद खुल जाती थी। और मेरा अलार्म भी नहीं बोला, पता नहीं क्यों। अब जैसे ही मैंने देखा टाइम, वो मेरी तो हालत खराब, क्योंकि फिर मैंने जल्दी से गौरी को टाइम, मैंने गौरी उठ बेटा जल्दी से, और 6:30 बज गए। वो भी उठी फटाफट से। अब मैंने कि क्या करूँ, तो मैंने रात को साबूदाने तो खैर भिगो ही दी थी, मैं इसको साबूदाने खिचड़ी देने वाली थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस फटाफट से मुंह धोया और सीधी किचन में मैंने इसको, और आलू रखे थे मैंने जो उबाले थे ना, तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी नहीं थी बाद में, क्योंकि चटनी बन गई थी ज़्यादा,
तो बस वही हो गए थे और फिर वही उल्टे सीधे मैंने शाम को वही पराठे बना दिए थे, तो फिर खा लिए थे इसने। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैंने इसको फटाफट से, वो तो शुक्र था कि मतलब बस निकली नहीं थी, 6:45 बजे तक लौट के आ जाती है, पहले आगे जाती है फिर लौट के आ जाती है, जब तक ये पहुंच गई थी बिल्कुल छोड़ के आना पड़ता स्कूटी पे। तो आज मेरे साथ ऐसा पोपट हो गया। तो मतलब थोड़ी देर का आलस, वो सच बात है कि 5 मिनट के चक्कर में ना पूरा 1 घंटा ख़राब हो जाता है, और मेरा तो 15 मिनट के चक्कर में पूरे 2.5 घंटे ख़राब हो गए। तो आज ऐसा हुआ। फिर मैंने फटाफट से काम किया और जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह किया मैंने जितना भी मेरे से हुआ, और फिर मैं नाश्ता करके चली गई थी दुकान पर, दवाई ले ली थी मैंने। तो फिर आज सुबह कुछ सब्ज़ी वगैरह बन नहीं पाई थी, तो फिर अभी दोपहर में गौरी आ गई 1:30 बजे, तो जब मैंने खाना वगैरह बनाया है, खाना वगैरह खा के उठी है फ्री। तो कुछ ऐसा आज ऐसा हुआ मेरे साथ। और हाँ, एक बात और मेरे को आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि आप सभी से मैं शेयर करती हूँ कि दीपक दिया खन्ना है ना, दिया खन्ना, हाँ वही नाम है उनका। नाम तो मेघा है जो ब्लॉगिंग करती हैं, उनकी हस्बैंड का, और दीपक है उनकी बेटी का नाम दिया है। तो उन्हीं के नाम पर उनका चैनल है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग देखते होंगे। तो मैं वीडियो तो उनकी काफ़ी टाइम से देखती थी कुछ कुछ, और लेकिन कमेंट मैंने कभी किया नहीं उनकी वीडियो पे। अभी कुछ एक वीडियो पे मैंने कमेंट कर दिया था, क्योंकि अभी वो शादी वादी कर रही हैं कोई, जो मनोज जी हैं उनके साथ में, तो उसको लेके लोग इतने सारे कमेंट किए जा रहे हैं उनको, मतलब उल्टा सीधा ही बोले जा रहे हैं। तो मैंने किसी को तो मैंने नहीं मिला, तो मैंने उन्हीं को कमेंट किया था कि मतलब लोगों को क्या प्रॉब्लम है। शायद वो शादीशुदा हैं जो मनोज जी हैं, तो इसके लिए तो उनकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है। वो हर किसी को देखो अपनी लाइफ में बढ़ने का हक है कि नहीं है। तो मतलब कि तो वो जो लेडीज़ थी, एक उनकी कोई रिलेटिव थी, उन्होंने ही बताया था अपनी वीडियो में। तो उन्होंने मेरे चैनल पे आके, और मेरी जो मदर्स डे की वीडियो थी उसमें आके मुझे कमेंट किया था कि अगर दिया मेघा को सही सलाह नहीं दे सकती, कि देनी है तो दो, और अपनी बेटी को भी यही सिखाना, किसी और का घर बर्बाद करके अपना घर बसाए। मेरे को बहुत बुरा लगा। अगर वो मेरे से बोलती तो मेरे को इतना वो नहीं लगता, लेकिन मतलब सीधा मेरी बेटी को ही लेके आके उनको मैंने रिप्लाई तो दे दिया था। मैंने कि आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, जो कि आपने मेरे से तो कुछ ऐसा बोला नहीं, आप मेरा सीधा बेटी को ही घसीट के ले आई बीच में। तो कुछ लोग पता नहीं इन्हें कैसी सोच के होते हैं। फिर मैंने मेघा जी के चैनल पर जाकर उनको बोला, मैंने कि वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है, उनको मैंने नाम बताया, मैंने इस नाम से है, कोई निर्मल राजपूत थी, और मैंने कि आप उनसे बोला, उन्होंने मेरी बेटी के लिए बोला है, वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर आगे चल के बताओ ना, तो मेरे को मेरे पता मेरी बच्ची का, मेरे बच्चे का क्या करेगा। किसी को अपने बच्चों की पता रहती है, कोई क्या करेगा आगे चल के। ऐसे ऐसे बच्चे गलत काम भी कर जाते हैं, गलत कदम उठा जाते हैं, जो कि जिनकी कहीं तक कोई उम्मीद नहीं कर सकता, कोई कहीं तक कह ही नहीं सकता कि ये ऐसे कर सकता है ना। तो बस कुछ लोग ऐसे ना सोचते ना समझते, बस मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बक दिया। तो बहुत लोग ऐसे हैं। मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने अपनी वीडियो में बोला भी था ये, है ना। तो उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि उनकी कोई जान पहचान वाली है वो। तो बस पता नहीं लोगों को क्या है। तो अब देखती हूँ कुछ काम करूँ। एक तो अब काम नहीं निकल रहा है, तो शॉप पे बस बैठे बैठे बोर से और हो जाते हैं। तो अब कुछ काम निकालूंगी मैं। अब देखती हूँ, या तो सोच रही हूँ फ्रिज वगैरह साफ़ कर दूँ, फिर जाऊँगी, और अगर किया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मैं इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड कर दूँगी। जो भी होगा आपके सभी के साथ आगे रहेगा ही वीडियो में। तो आप बताओ, ये बात कोई सही है ना। आप अगर बोल भी रहे हो किसी से, तो उससे बोलो ना, उसके बच्चे को ही सीधा लेके आ रहे हो, हाँ, बीच में। चलो उनकी लाइफ है, अब किसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो विडो थी, ठीक है। उन्होंने पहले वो कहती थी कि नहीं भाई मैं कभी शादी नहीं करूँगी। उनके घर वाले उस समय उनका साथ देते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके घर वाले साथ देना बंद कर दिया। क्या सिचुएशन हुई, अपने घर की बात हर कोई तो नहीं बताता, लेकिन कुछ लोग पूरी बात बताते भी हैं। तो उन्होंने सारी कुछ, उनके घर वालों ने केस वगैरह भी किया, पुलिस का भी काफ़ी चक्कर पड़ा, क्या हुआ। तो इस तरीके से भाई जब उन्हें अब लगने लगा कि हाँ अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, तो वो ले रही हैं ये फ़ैसला। तो इसमें गलत क्या है? हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है।
अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बस उल्टा सीधा बोल रहा है। ठीक है, तो चलो मिलूँगी आपसे। 7 मिनट हो गए आप लोगों से बात करते करते। ठीक है, बाय, राधे राधे।